अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन आफ्ताब ते आए वीर अज जनाब असी अपने चंद दोस्तों के नाल फैसलाबाद तो निकले हैं तो इस्लामाबाद असी जा रहे हैं। इंशाल्लाह सब तो पहले गोरड़ा शरीफ पहुँचांगे, उत्थे जनाब पूरी हाज़री देवांगे। उस तो बाद इंशाल्लाह मरी रोड पे 2-3 पॉइंट हैं वो विज़िट करांगे। राती तकरीबन असी कोई फैसलाबाद तो 12 बजे निकले हैं, अपनी गपशप करते हैं, गाने सुनते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। असी जनाब हौली हौली आए हैं तो हुण तुहानूं थोड़ी जी वीर जिहड़ी अपनी गुफ्तगू दसदा है। जी भाईजान। जनाब ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਏ हैं तो चस्सा लेंदे आए पर नींद बड़ी आ गई। कलर गार रुक गए हैं इत्थे थोड़ा जिहा आहो करना चाहते इत्थे मेरा दिल सह जावे। की हसन भाई ख्याल है? आ जनाब साडा दोस्त हसन चूचा, हसन चूचा जी जल्दी पहुंचो बस पेट्रोल। तो साढ़े उस्ताद नूं बहुत तेज सुसु आया है तो उस जनाब पंप का भी वेट नहीं किया, इत्थे ही सीटी मारन लग पिया है। भाईजान अगर किसी दोस्त गोरड़ा शरीफ आना हो, फैसलाबाद तो किसी आना हो तो तकरीबन कोई 340 किलोमीटर बनता है। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन वास्ते दस रहे हैं भी किसी दोस्त अगर आना हो तो उन्होंने इलम हो 340 किलोमीटर बनता है। फिर और काफ़ी पॉइंट हैं इस्लामाबाद के, किसी फिरने हो तो उस हिसाब न टाइम की जनाब तुसी बचत करनी हो तो फिर थोड़े पॉइंट फिरो। अगर तुहाडे कोल टाइम ज़्यादा है तो कोशिश करो कि ज़्यादा तो ज़्यादा जोड़ा है वो जगह इंजॉयमेंट करो, फिरनियाँ चाहिए ने, क्योंकि ज़िंदगी जी वो बिल्कुल थोड़ी है, पता कोई नहीं कितने फूक निकल जाए। जैसे ही हम दोबारा गाड़ी में बैठे तो गाड़ी को हमने 110 की स्पीड पे चलाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह का टाइम है, मौसम बहुत प्यारा है और ये देखें हमारे पास से डेवो बस जो है वो गुजरी है और इधर आप देखें राइट साइड पे बहुत ही खूबसूरत जो है वो दरख्त नज़र आ रहे हैं और बड़ा प्यारा सीन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई नज़र आईं जिनसे हमने बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हुए। और यहाँ पे देखें आपने अपनी लाइन का इंतखाब करना है, जिस लाइन में आपने रहना है उसी ही लाइन में आपने जाना है। और ये वीर जो है वो वीडियो बना रहा है तो साथ हमारे रहिए, हम बहुत ही जल्द जो है इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। वीर खां गर्मियों के मौसम एडी धुंध क्यों आई, की वजह है? ये गर्मियों के मौसम में भी सर्दियों के मौसम बन जाते हैं तो धुंधा पै रही ने तो बड़िया चस्सा आ रही ने। आपा तो फैसलाबाद चलाने तो ये मरी के इलाके ने, इस टाइम दरिया तो आप लग रहे हैं तो धुंध नज़र आ रही है। हुण अगे चेक कर सकना धुंध खत्म हो गई, बड़ा ठंडा माहौल है। अज मैं बटेरे खावांगा कच्चे। रो रो के मैं हाल सुनावा तेरे दर तो, मैं केड़े पासे जावा दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त। इस्लामाबाद तो तकरीबन 80 किलोमीटर दूर असी एक जगह पे खले हैं तो फुल गर्मियां ने, लेकिन गर्मियों के विच भी सर्दियों वाला मज़ा आ रहा है। बैक साइड से तुम देख रहे हो तुहानूं नज़र आ रहा है तो धुंध जी है वो अखीर की खली है। अगे असी 120 की स्पीड पर आ रहा है, हुण असी सिर्फ 20 की स्पीड पर जा रहे हैं।
हाँ बाबा सही ਤੇ ਹੀਟਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੀਟਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਪੀਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਟੈਂਡ ਦੀ, ਤੂੰ ਚਾਹ ਵੇ ਉਤਰੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। बिल्कुल धुंध, लेकिन ये कोई नई किस्म की धुंध है। वीर से पूछते हैं कि ये किस किस्म की है। फोटो स्टाइल है ये। कुछ का फोटो स्टाइल में साफ है का वाला उत्थे के साथ छाड़ पर ये चंगे भला बंदा दे विच वो पेशाब देंदी मेरे पर साथ दे आवे मैंने और साफ है चाह यार, ओ गलती हो मैं कहते बिल्कुल ना बर्दाश्त करो मैंने कोई ना बता मैं यार वीर एडी ज्यादा चंगी नहीं होंदी। तो हुण जट नूं आखना पिया है ना गलाल बनवा के अखी आया यार गलती हो गई यार मेरे को गलती हो गई समझ लिया मेरे को गलती हो I don't see the fire in your eyes, wondering what I've done wrong. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरी गड्डी दे विच 3 कंजर मौजूद ने। पिछे तुसीं देख सकते हो ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਉਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਤਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਜਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਣਾ, ਵੱਡਾ ਪਟਾ ਹਿੱਕ ਪਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। Those words are kinda hard to find, so I just had to write this song. I don't wanna see you cry again, and no matter how the story ends. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗਾੜੇ ਲਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਪੜਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਕੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਫੇਰ ਦੀ ਲੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੌਰਾ ਕਈ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੋੜੇ ਚੋਖੇ ਉਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ ਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਪੜਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, लेकिन अगू एक बीबी आई है खाला टाइप हो सका की हो सका वीर साहब, हो सका लेडीज है। मैंने कहा मुझे नहीं पता लेडीज है क्या है। इंज नहीं उस पूछा ये लेडीज है तेनू नहीं दिसया, ऐसा क्या मैं अखी बनवा के आया नहीं दिसया। मैंने बिल्कुल मैं का नजर नहीं, मैंने कहती अगे दफा हो जा, मेरी सुबह सुबह बड़ी बेइज्जती हुई। इन्हीं ना मेरा कुछ नहीं बनता। ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਚਬਾਲਾ ਸੱਦਾ ਪਿਆ। ਚਬਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਕੋਲ ਪਿਛਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ ਜਾ ਆ ਤੂੰ ਦੋਤਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੇ ਆ? ਇਹ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਲਰ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋੜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਖੋਲ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੁਣ ਲਟਰੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ I'll always be there for you, 'cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black. ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂ थोड़ा जा पीछे ਚੱਕਰੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਖਲੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ वो असर नहीं ਉਹ ਆਹੋ असर नहीं दस रखो ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਬਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਨੇ,
ਇਹ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਚੋ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਆ ਛੌੜੀ ਦੇ ਅਖਬੂ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50-55 ਕਿਲੋਮੀटर इस्लामाबाद है ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਸੁਬਹ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਅੱਜ ਮਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਗੁੱਲਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਪਾਰੇ ਤੋਂ ਗੱਗਾ ਛੌੜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਪੰਪ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਹੋਟਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. I know that it's hopeless, but we'll both be fine. 'Cause nothing's ever black and white. ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ श्रीनगर रोड ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 18 ਤੋਂ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵਿਊ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਛਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਟੋਇਆ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਮਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਚਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। हम गोरड़ा शरीफ दरबार पे पहुंच चुके हैं और अभी हम कार पार्किंग में खड़े हैं और पीछे देखें ये नहायत ही खूबसूरत जानवर इन्होंने रखे हुए हैं, जिनमें ये बकरा है, देसी मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं और मोर है। ये इन्होंने अपने शौक़ के लिए रखे हुए हैं। तो अभी हम जो है पर्ची लेके गाड़ी की और दरबार की तरफ जा रहे हैं। ये देखें जनाब हाथ की कढ़ाई, ये बिल्कुल हाथ से तैयार कर रहा है भाई, बहुत ही खूबसूरत है। आपको जूम करके दिखा देता हूँ, बहुत ही कमाल कर रहे हैं। इस टाइम गोलड़ा शरीफ दे जेड़े सजादा नशीन हैं पीर सैयद गुलाम निज़ामुद्दीन जामी कादरी साहिब, उनसे मुलाकात भी हुई है और इस महल में जामी साहब बैठते हैं और उनसे मुलाकात हुई है। अल्लाह ताला हमारा आना कबूल व नसीब फरमाए। पूरी बिहार चला गया, सादा बढ़ गया, समझदार लोग लैके जा रहे हैं मेरे भाई। कोई इंशाल्लाह बड़ी कीमत नहीं है, हुनर का हुनर है, कारीगरी थोड़ा काम के कर दो, बढ़ा दो ना 20,000 थोड़ा फुल पड़े से अच्छा काम करेंगे। बुजुर्गों ये कपड़े केड़े ते कढ़ाई करे सी? मर्जी मेरे भाई, कपड़ा है थोड़ी कमीज से भी कर सी, ये अपनी मर्जी होती है। अच्छा कपड़ा लाओ वण दा ज्यादा जे पतला ले से वण सी फर्क ये होता है। धागा केड़ा ना लेंदे हो? जेड़ा लाओ रेशमी, नलकी, सिलक, पैराशूट, दुनिया दा हर धागा चले। हां जी हां जी। हुन बच्चे गले बना रही हैं घर विच, मशीन नाल कमीज़ा बना रही हैं। है मेरे भाई तले पूरी लाओ फिक्स कर दो मुकम्मल, ऊपर थोड़ी दे तले मुकम्मल। दो गल्ला बड़ी सौखिया, इन दो गल्ला बच्चे तक तुसी पहुंचा सो इंशाल्लाह। घर विच बच्चे हुणे अपना सीख वैसन एक आला कढ़ाई दा फन सीख ले। लिखे पढ़े दोस्त खुद बनाओ, अपना नाम लिखो, बिस्मिल्लाह शरीफ, कलमा शरीफ, ऐसी बबरकत चीजें बनाओ। बैठ जाओ चला के देखो। नहीं मगर कोई नहीं, कोई ओखी नहीं, खाली तो तला तेरे को ये बच्चे इंशाल्लाह जल्दी सीख भी आन और नवी कढ़ाई लोग पसंद भी कर दे। 200 रुपए की मशीन है जी, कोई बहुत ही कमाल दी कढ़ाई हुई पई है। लेकिन सिर्फ यह मशीन है
ਤੇ 200 रुपए की जनाब तो मिलेगी। अंकल और बड़ा बेहतरीन तरीके नाल समझाया, जिस भाई ने ज़रूरत हो दरबार शरीफ के बाहर यह जनाब तो मिलेगी, तुम ले सकते हो। कार पार्किंग करने के बाद हमने जामी साहब की ज़ियारत की है और उसके बाद हम आ गए हैं दरबार शरीफ पे। बैक साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप दोस्तों ने वज़ू कर रहे हैं। वज़ू करने के बाद आपने दरबार शरीफ को जाना है, वहाँ पे दरबार की ज़ियारत करनी है। ज़ियारत करने के बाद नीचे लंगर खाना है, वहाँ पे लंगर करना है। अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम लंगर करेंगे और अगर हमारी किस्मत में ना हुआ तो फिर हम होटल से नाश्ता करेंगे। आइए हम आपको दरबार की भी सैर करवाते हैं और दरबार का जो बाहर में जितनी जगह है उसकी भी आपको सैर करवाते हैं। रहिए हमारे साथ। जी ये आप देख रहे हैं दरबार शरीफ का मीनार बहुत बड़ा है और ये दरबार शरीफ है और यहाँ पे आप आवाम देख सकते हैं कि जो मुसीबती हैं, जो लोग इनको मानने वाले हैं, काफ़ी तादाद में आए हुए हैं। तो आइए हम आपको दरबार के अंदर की सैर करवाते हैं। इस टाइम आप जो दो कब्र मुबारक देख रहे हैं, इसमें एक जो है पीर हज़रत मेर अली शाह गोलड़ा शरीफ उनकी है और जो उनके साथ है दूसरी जो कब्र मुबारक है ये पीर मेर अली शाह के बेटे की। यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे हमने दुआएं मांगी और जो लोग हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुरान पाक की जो है तिलावत कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे सेटिंग की हुई है। ऊपर की जानब देखें तो बहुत ही प्यारा शीशे के साथ इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है और साइडों पे जो है वो अरबी में बहुत सारी जो है आयत वगैरह लिखी हुई हैं। तो ये जैसे हम बैठ आए तो यहाँ पे आप बरामदे में देख सकते हैं तो बहुत खूबसूरत जो है वो नज़ारा आप देख सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ज़ियारत करके सवाब हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिल खोल के दुआएं मांगी और जो भी इन बुज़ुर्गों के मज़ार पे आके दिल सच्चे दिल से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल व मंजूर फरमाता है। जो भी दोस्त यहाँ पे आएँ तो अपनी दुआएं जो हैं वो ज़रूर यहाँ पे मांगें और आपकी दुआएं जो हैं इंशाल्लाह कबूल होंगी। साथ ही साथ जैसे ही हम यहाँ से निकले तो दूसरी जानब हमें 4 जो है वो कब्रें नज़र आईं। उनमें जो है वो एक है हज़रत पीर सैयद शाह गिलानी की और उसके साथ जो है एक और खबर है, ये भी इन्हीं की लड़ी में से पीर हुए हैं। साथ साथ आप देखेंगे तो आपको 2 कब्रें और नज़र आएंगी जिसमें एक पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलाशी वाले जिनका बयान भी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, जो कि यूट्यूब चैनल पे और जो लोग ईमान वाले हैं वो उनको ज़रूर सुनते हैं। यहाँ पे भी देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि छत के ऊपर जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से डिज़ाइनिंग की गई है और एक बहुत ही प्यारा मंजर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे लोग जो हैं यहाँ पे आते जा रहे हैं, जो भी है वो आके यहाँ पे दुआ मांगता है और उसकी जो दुआ है वो अल्लाह ताला कबूल करता है। यहाँ पे हमने सब ने एक एक करके जो है वो यहाँ पे दुआ मांगी और साथ में देखें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुरान पाक पढ़े हुए हैं, उन पे आप आएँ और बैठे साथ में तिलावत करें, कुरान पाक को पढ़ें, सूरतें पढ़ें और जो है उसका सवाब जो है सवाब की नीयत से पढ़ें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग भी आते हैं और बहुत से नौजवान भी यहाँ पे आते हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, बहुत ही प्यारा मंज़र है।
तो अब हम जो हैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही हम दोबारा जिन सीढ़ियों से हमने एंट्री ली थी उन्हीं सीढ़ियों से हमने वापसी का इरादा करते हुए हम नीचे उतर रहे हैं। सिंध के बाहर आते ही हम मेन दरवाज़ा जो है जहाँ से हमने एंट्री ली थी वहाँ से हम वापस जा रहे हैं। ये बाहर जाने का रास्ता जो है आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। मेन गेट से हम इस टाइम आउट हो चुके हैं। क्या नाम है? जनाब इस्लामाबाद में बहुत मशहूर सौगात अमृतसर इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं अमृतसर जी। मुँह मिठा करने वाली लड्डू। हाँ लड्डू कोला लड्डू रस होंगे मैनू ना आंदा सी लेकिन मैं देखो चखण का मारा ये गल कर रहा